नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपकी अपनी कक्षा में स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एके-ट्यू ने जो है अपना ऑड सेमेस्टर एग्जामिनेशन जो है 2 फेज़ में करवा रही है, जो फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़। फेज़ 1 जो है उन्होंने 28 दिसंबर 2021 से 17 जनवरी 2022 के बीच में कराया था और फेज़ 2 जो है अभी वो चल रहा है। ठीक है? तो वो जो फेज़ 1 है उसका रिज़ल्ट उन्होंने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है। जैसे कि अगर मैं एग्ज़ाम्पल की बात करूँ कि फेज़ 1 में किसका-किसका हुआ था, तो बीटेक में थर्ड ईयर फाइनल ईयर का हुआ था और एमबीए में सेकंड ईयर का हुआ था। ऐसे ही एम फार्मा में भी हो सकता है, बी फार्मा में भी हो सकता है। तो आप देख सकते हैं जिन्होंने फेज़ 1 में अपना पेपर दे लिया है, उनका रिज़ल्ट ऑलरेडी डिक्लेयर हो गया, उनको पता भी होगा। अब ये जो सर्कुलर है वो किस लिए है? ये सर्कुलर ये बताता है कि अगर आप अपने जो भी रिजल्ट आया है उससे आप संतुष्ट नहीं हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे मार्क्स और ज़्यादा आने चाहिए थे, तो यूनिवर्सिटी कहती है कि आप उसके लिए चैलेंज इवैल्यूएशन कर सकते हैं या आप चाहते हैं कि वो कॉपी आपकी दोबारा जांची जाए तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके लिए जो फीस है उन्होंने कहा है कि 2500 रुपये होगी पर पेपर। लेकिन इससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो भी बच्चा चैलेंज इवैल्यूएशन कराना चाहता है, उसको जो है एक और फ़ेज़ से गुज़रना पड़ेगा। एक और फ़ेज़ का मतलब एक स्टेप पहले इसके करना पड़ेगा। चैलेंज इवैल्यूएशन में अप्लाई करने से पहले एक स्टेप और फ़ॉलो करना पड़ेगा। उस पर डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है। उसको उस वीडियो का लिंक मैं ऊपर कार्ड में दे दूँगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आप चाहें तो वहाँ से उसे देख सकते हैं। तो पहली बात ये है कि आपको पहला स्टेप फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर वो आप नहीं करेंगे तो आप सेकंड स्टेप यानी कि चैलेंज इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए कि आपने जो है फर्स्ट स्टेप फॉलो किया है और फॉलो करने के बाद जो है आप अभी भी अपनी कॉपी देख लिए हैं और देखने के बाद असंतुष्ट हैं और तो आप चैलेंज वैल्यूएशन कर सकते हैं। तो उसके लिए जो फीस है वो निर्धारित फीस कितनी है, 2500 रुपये है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 2500 जो है इसकी फीस है। और कब से कब तक आप कर सकते हैं, तो उसके लिए देखिए इन्होंने कहा है कि 26 मार्च 2022 से 10 मई 2022 तक कर सकते हैं ये अप्लाई आप। बात समझ में आ रहा है? तो आप ये ध्यान रखिएगा और उसके लिए जो फीस है वो बहुत ज़रूरी है, वो है 2500 रुपया आपको देना पड़ेगा। तो अब यहाँ नीचे जो है इन्होंने क्या बताया है, ये कहा है कि अगर मान लीजिए आपने चैलेंज इवैल्यूएशन में अप्लाई किया और आपके जो भी चेंजेस होंगे वो किस किस नियम के अनुसार होंगे या कैसे फॉलो किया जाएगा, मार्क्स में चेंजेस अगर होते हैं तो देखिए लिखा है कि दोनों विशेषज्ञों ऑब्लिक परीक्षकों द्वारा प्राप्त प्रदत्त प्राप्तांकों का औसत निकाला जाएगा। तो इस फर्स्ट पॉइंट का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि मान लीजिए आपके पहले जो पेपर में जो है 25 नंबर आए थे और दूसरा बार जब चेक किया गया कॉपी, रीवैल्यूएट की गई, तो आपके 35 नंबर आ गए सपोज। तो उन दोनों का एवरेज ले लिया जाएगा, औसत लिया जाएगा। एवरेज लेने का मतलब दोनों नंबर्स को जोड़ के डिवाइडेड बाई 2 कर दिया जाएगा और वही आपका फाइनल माना जाएगा। फिर आगे कह रहे हैं कि यह औसत अंतिम रूप से स्वीकृत होगा और अंक पत्र में देय होगा, यानी कि यही आपका फाइनल होगा और यही आपके रिजल्ट में भी चढ़ा दिया जाएगा, चाहे वो मूल प्राप्तांकों से कम हो अथवा अधिक। तो इनके कहने का क्या मतलब है? तो हो सकता है कि वो पहले से कम भी हो जाए और पहले से ज़्यादा भी हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो भी औसत आएगा वही मार्क्स आपको दिया जाएगा। पहले क्या होता था, अगर नंबर किसी कारण से कम आ जाता था तो जो ज़्यादा नंबर होते थे पहले वाले वही चढ़ाया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अगर कम हो गया तो कम चढ़ाया जाएगा, अगर बढ़ गया तो बढ़ा वाला ही चढ़ाया जाएगा। तो इसलिए आपको वो ध्यान रखना है। फिर आगे देखिए क्या कह रहे हैं थर्ड पॉइंट में, यदि औसत और मूल प्राप्तांकों में 20% से अधिक का अंतर होता है तो परीक्षार्थी द्वारा जमा किए गए शुल्क रुपया 2500 में से 1000 की धनराशि काटकर शेष परीक्षार्थी को वापस की जाएगी। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि आपने जो है कॉपी इवैल्यूएट कराई और जो मार्क्स में चेंजेस आया वो 20% से ज़्यादा आ गया ना, जो पहले मार्क्स और जो अब मार्क्स मिले हैं उसमें दोनों में जो चेंज है वो 20% से
ज़्यादा का है तो जो आपने 2,500 रुपया फीस दिया था उसमें से 1,000 रुपये काट के बाकी के रुपए वापस कर दिए जाएंगे। यानी कि आपको 1,500 रुपये जो है वापस कर दिए जाएंगे। अब वो वापस कहाँ होंगे इसके लिए भी जानकारी दी गई है। तो कह रहा है उक्त क्रमांक 3 के अनुसार, 3 का मतलब ये लाइन जो है, इसके अनुसार जो है 1,000 रुपये की कटौती करते हुए 1,500 रुपये वापस की जाएगी। शुल्क वापसी हेतु छात्र द्वारा बैंक विवरण, IFSC कोड, खाता संख्या और बैंक का नाम भर में ठीक से जांच कर लिया जाए कि उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए बैंक विवरण सही भरे गए हैं। यदि छात्र द्वारा गलत विवरण या किसी अन्य खाता का विवरण दिया जाता है तो भुगतान में असुविधा के लिए छात्र स्वयं जिम्मेदार होगा। इसका क्या मतलब है? तो ये कह रहे हैं कि हम 1,000 रुपया का अगर 20% से ज़्यादा चेंज होता है तब हम 1,000 रुपया काट के बाकी का पैसा वापस कर देंगे, 1,500 रुपया वापस कर देंगे। लेकिन अगर ये 20% से कम का चेंज आता है तो ऐसा वो नहीं करेंगे। तो मान लीजिए, हम मान लेते हैं कि 20% से ज़्यादा का चेंज आ गया तो उस केस में आपको पैसा वापस करना है 1,500 यूनिवर्सिटी द्वारा। तो अब वो कहाँ से वापस होगा? तो आप देखेंगे जब भी आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन में जो है आपका जहाँ चैलेंज वैल्यूएशन का या रीवैल्यूएशन का लिंक होगा उसी के ऊपर जो है आप देखोगे तो बैंक डिटेल का भी लिंक होगा। तो बैंक डिटेल पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका रोल नंबर, नाम और आपकी ब्रांच लिखी हुई होगी। नीचे आपको अपना बैंक डिटेल भरना होगा जिसमें आपका बैंक का नाम होगा, अकाउंट नंबर होगा और IFSC कोड। ये 3 चीज़ें आपको भरनी होंगी। तो वो कह रहे हैं कि वो आप सावधानी पूर्वक भरें। अगर वहाँ पे आप कोई भी गलत कर देते हैं तो पैसा आपके अकाउंट में नहीं जाएगा और इसकी सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। तो इस तरीके से जो है आप ये समझ सकते हैं। और जिन्होंने भी जो है पुराना वाला वीडियो इससे पहले जो मैंने बोला है स्टेप, अगर वो नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखें। मैं वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी डालूंगा। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं उसको पूरी तरीके से जो है आपकी सहायता करूँगा। धन्यवाद।